इजराइल तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को गरिया रहा है, उनके कानूनों को रौंद रहा है। यहां पर सवाल यह बनता है कि अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और यूएन जैसे दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के जत्थे यूएन को ही पैरों से रौंद रहा है, तो फिर इन तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही क्या रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि यूएन की बात तमाम देशों को माननी होगी, ऐसे में इजराइल पूरी तरह से जेनोसाइड कर रहा है, पूरी तरह से कत्लेआम कर रहा है और यूएन के लोगों को मार रहा है और साथ ही यूएन के अंदर खड़ा होकर अब यूएन को ही जलील कर रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन का दफ्तर है। यूएन पूरी तरह से गाजा और फिलिस्तीन के लिए स्टैंड ले रहा है। ये वही यूएन है जो कल तक इजराइल के लिए खड़ा रहता था और फिलिस्तीन के लिए कभी बोलता नहीं था। लेकिन जब जुल्म की इंतहा पार हो गई और इनके खुद के लोग इजराइल के द्वारा मारे गए, तो यूएन ने अपने दफ्तर में हर गैलरी में जो वॉकिंग एरिया है या डिस्प्लेज हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए उन फिलिस्तीनी डॉक्टर्स के, छात्रों के, पत्रकारों के, यूएन के लोगों के, जिन्हें इजराइल ने अपनी बमबारी में कत्ल किया। तो यूएन का जो इजराइल का प्रवक्ता है, जब उसने ये सब देखा तो बौखला गया और उसने उन तमाम फिलिस्तीनियों को सो कॉल्ड एक्सपोज करते हुए यूएन को दोगला बताया और यूएन के खिलाफ जहर उगलते उगलते ये तक कह दिया कि दुनिया से, इस ग्लोब से, पृथ्वी से यूएन को मिट जाना चाहिए। यूएन का कोई वैल्यू नहीं है, यूएन दोगला है और यूएन को इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? यूएन के ही अंदर खड़े होकर इजराइल का यूएन का प्रवक्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कौन हुआ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उसी के घर में धमका रहा है? इजराइल हुआ ना। देखिए, אני עומד כאן בכניסת המבקרים לאו"ם, המקום שבו כל מי שמגיע לכאן לסיור עובר. והנה מחר האו"ם מציין את היום הבינלאומי לזיכרון קורבנות הטרור, ויהיו כאן דיונים רמי דרג. יש כאן אפילו תערוכה ממש בכניסת המבקרים כדי להזכיר לכולנו את קורבנות הטרור מהפיגועים ברחבי העולם. יש כאן פיגועים שמוכרים לנו כמו 9/11, בוסטון, פיגועים שהתרחשו באינדונזיה, בקניה ועוד ועוד. אבל מה אין כאן? אין כאן שום פיגוע שבוצע על ידי פלסטינים כנגד ישראלים. חברים, אנחנו עוד מעט מציינים שנה לטבח ולפיגוע הטרור הכי גדול שבוצע ביהודים וישראלים מאז השואה. אבל האו"ם לא חושב שזה צריך להיות מוצג כאן על הקירות של האו"ם. אבל מה כן האו"ם הצליח למצוא? הפתעה, הצליחו למצוא פלסטינית, קורבן טרור, באופן מטעה כתוב פה פלסטיין כדי שיחשבו שהיא נפגעה בישראל, אבל כשקוראים את האותיות הקטנות, מסתבר שהיא בכלל נפגעה בפיגוע בניו זילנד. אז לכן אני אומר, חברים, אין מקום יותר רקוב ומעוות מוסרית מאשר האו"ם, וכולנו חייבים להתאחד, להסביר זאת בכל הרחבי העולם, לדרוש את סגירת ופירוק המקום הזה ופתיחת גוף חדש שמייצג באמת ערכים נעלים. गाजा के अंदर से ये 6 लोग जो यहूदी हैं, इनकी लाश को इजराइल ने रिकवर किया है, हासिल किया है। पोस्टमार्टम के बाद पता ये चला कि हमास ने इनको नहीं मारा, बल्कि इजराइल की ही बमबारी से दम घुटा। इन 6 के 6 यहूदियों का, कैदियों का दम घुट गया, मलबे में दब गए और खतरनाक गैस जो बम से लीक हो रही थी उससे इनका दम घुट गया और दम घुटने की वजह से ये मारे गए। अब तक इजराइल के जितने लोग मारे गए हैं हमास की कैद में, वो इजराइल की बमबारियों की ही वजह से मारे गए हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने सगों तक का नहीं है। आपको बता दूं कि उसने जंग को बढ़ाने वाले तमाम काम कर दिए हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर से जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उससे हम नहीं हटेंगे। हमारी सेना अब हमेशा वहां रहेगी और अगर हमें चुनना पड़ गया
कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर ले लो या अपने गाजा के अंदर से कैदियों को ले लो, तो हम अपने कैदी नहीं फिलाडेल्फी कॉरिडोर चुनेंगे। अब इससे यहूदियों को समझना चाहिए कि उनका यह व्यक्ति नेतन्याहू उनका सगा नहीं है, वो बस अपनी कुर्सी का सगा है। अब मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह आपकी दुआ है कि हमारी टीम इतनी डिटेल से आपको खबर देती है निकालकर, और इतना मजबूत कलेक्शन होता है हमारे पास कि अगर आज आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर आप हमारी न्यूज़ पर आज शक करेंगे, तो 4 दिन बाद खुद आपको एहसास हो जाएगा कि ये खबर तो रजा भाई ने 4 दिन पहले बताई थी। यही इज्जत कमाई है और यही यकीन कमाया है मैंने। अब इस रिपोर्ट को देखिए, जो बात मैंने इससे पहले कही थी वो रिपोर्ट ये देख लीजिए। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, सुनिए। जो इजराइल की टीम हजरात बात कर रही है हमास से, फिलिस्तीन से डील कर रही है, उसी इजरायली टीम ने कहा है कि नेतन्याहू जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जानबूझकर हमास से होने वाले डील को खराब कर रहे हैं। बहुत साफ साफ कहा है ना, यही बात पिछले 2.5 महीने से मैं कह रहा हूं। उधर अमेरिकी अधिकारियों ने भी नेतन्याहू की निंदा की है कि एक तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ने को तैयार नहीं है, ऊपर से गाजा से डील करने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू नई नई शर्तें डालकर डील खराब कर रहा है। अब इसकी निंदा करते हैं। ये बाइडेन के ही सरकार का एक अधिकारी है जिसने आलोचना की है। हकीकत यह है कि बाइडेन सरकार के बीच भी अब अंदर ही अंदर 2 टुकड़ियां हो चुकी हैं। ज्यादातर लोग अब इजराइल को, नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो जानबूझकर अनवांटेड वॉर को बढ़ा रहा है। मूसाद से बड़ा कोई खुफिया एजेंसी इजराइल का तो नहीं है ना। मूसाद ने इस महिला से, जिसका पति या कोई परिवार का व्यक्ति हमास की कैद में है, इसको कहा है कि इजराइल और हमास की डील पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, पॉलिटिक्स की वजह से। यह खबर रजाग्राफी नहीं दे रहा है, यह बात खुद इस इजरायली हॉस्टेज की मां ने बताया है। इजरायली मीडिया को, इजराइल के अखबार में छप चुका है। मां कह रही है मेरा बेटा, मेरा परिवार हमास से आजाद नहीं हो सकता। यह बात मूसाद ने मुझे बताई है क्योंकि इजराइल की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से यह डील नहीं हो सकती। उधर हमास के प्रवक्ता ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से नंगा करते हुए इनका भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जो कह रहे हैं कि इजराइल राजी हो गया है और अब हमास राजी हो जाए, ये सब गलत है। क्योंकि अब जो अमेरिका हमें बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, वो पुराना वाला प्रपोजल नहीं है, उसमें नेतन्याहू की नई नई बातें हैं और वो बातें हमें कतई मंजूर नहीं। يعني لا شك أنه في محاولة لزرع التفاؤل، هذا صدر بعد انتهاء جولة الدوحة، لكن الحقيقة لا يبدو لي أن هذا التفاؤل هو جاد، بل على العكس تماما، هذا التفاؤل يحاول أن يخفي كثير من العقبات التي يصنعها الإسرائيلي. تصريح بلينكن بعد لقائه مع رئيس وزراء العدو أن الكيان الصهيوني وافق على الورقة هو تصريح يثير التباسات كثيرة، لأنه تعقيب نتنياهو على ذلك كان أنها ورقة محدثة. ورقة محدثة تعني أنها ليست الورقة التي قدمت لنا وليست الورقة التي وافقت عليها حركة حماس. إذا كان الإسرائيلي قد وافق على الورقة فلماذا لم يذهب ये बात अब यहूदियों को भी, इजराइलियों को भी क्लियर हो गई है कि हमारे जो बच्चे कैदी हमास की कैद में हैं, जो मारे भी गए हैं, जिनकी लाश भी नहीं मिली है, और अभी भी सैकड़ों लोग हमास की कैद में हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है। अब हॉस्टेज के परिवार वाले, कैदियों के यहूदी परिवार वाले साफ साफ नेतन्याहू को ब्लेम कर रहे हैं कि नेतन्याहू ये डील नहीं होने दे रहा है। उधर नेतन्याहू अपने मिनिस्टर्स को सफाई दे रहा है कि अगर मान लो भाई साहब हम डील कर भी लेते हैं और मैं डील पर साइन भी कर दूं, तब भी ये डील कुछ दिनों बाद गिर जाएगी, टूट जाएगी। यानी बात हकीकत है, नेतन्याहू धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है और इनडायरेक्ट वे में एक्सेप्ट कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि डील हो। उधर अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में यहूदी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
उधर इजराइल के एक आतंकवादी आर्टिस्ट सिंगर ने ऑन स्टेज लाइव कहा है कि पूरे गाजा को खत्म कर देना चाहिए, कोई भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यह इजराइलियों की मानसिकता है दोस्तों। उधर इजराइल के सैनिक ये देखिए गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के खिलौने के साथ, टेडी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और अगली तस्वीर में देखिए उसी के मकान पर उन बम लगाकर उन घरों को उड़ा रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सेना ने आज भी रेड के दौरान इस नौजवान खूबसूरत फिलिस्तीनी शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया है और ये इजराइल का काम रोज का हो गया है। वहीं बरतानिया ने भी अब एक पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो फिलिस्तीन की रैली को और फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाली गई रैली को कवर कर रहा था। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन इजिप्ट पहुंचा था और इजिप्ट में इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से भी मिले थे और सीसी ने अमेरिका को वार्न किया था कि इलाके में बहुत तेजी से जंग फैल सकती है, लिहाजा जल्द से जल्द डील करवाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां भाषण दे रहे थे वहां भीड़ में फिलिस्तीनियों के लिए नारेबाजी होने लगी और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठने लगी। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, बाइडेन ने कहा कि ये लोग सही हैं, इनके पास वैलिड पॉइंट हैं, बच्चे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट मारे जा रहे हैं, हमास के कैद से कैदियों को भी आज़ाद होने की ज़रूरत है और जंग बंदी की ज़रूरत है। देखिए My Secretary of State to prevent a wider war and reunite hostages with their families and surge humanitarian health and food assistance into Gaza now. To end the civilian suffering of the Palestinian people and finally deliver a ceasefire and end this war. Those protesters out in the street, they have a point. A lot of innocent people are being killed. उधर बरतानिया के प्रधानमंत्री ने भी नेतन्याहू से यानी इजराइल की गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करी है और कहा है कि इलाके में जंग ना फैले, ये सबके लिए खतरनाक है, किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, लिहाजा जंग बंद हो जानी चाहिए। मेरे दोस्तों, गाजा में तमाम मकानों को तोड़ा जा रहा है और उसका वीडियो, सेल्फी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आईडीएफ पोस्ट कर रहा है। देखिए उधर कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने फिर से कहा है कि गाजा के अंदर फ्यूल टैंक सब बंद कर देना चाहिए, मेडिकल हेल्प नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि पहले से ही मदद नहीं जा रही है और हजारों लोगों की जिंदगी मौत के मुंह में जाकर फंस चुकी है और हजारों लोग मौत के मुंह में हैं। ऑलरेडी 7 अक्टूबर से अब तक 3000 कैंसर के पेशेंट इलाज ना मिलने की वजह से मारे जा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए यूएन ने भी क्लियर कर दिया है, यूएन तो बाद में क्लियर कर रहा है, मैंने आपको 4 महीने पहले ये बात क्लियर कर दी थी और आप इस बात के गवाह हैं। यूएन ने अब बताया है कि गाजा की 80% बिल्डिंग को इजराइल ने तबाह कर दिया है और आज मैं अपना डेटा अपडेट कर रहा हूं। मोहम्मद रजा की इस बात को याद रखिएगा, 80% नहीं 92% गाजा की तमाम बिल्डिंग्स इजराइल तबाह कर चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जंग रुकने की कोई संभावना नहीं है, कोई मुस्लिम देश बोलने को तैयार नहीं है, ईरान का साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं है। सोच के देखिए, गाली बकने के लिए मुसलमानों को ईरान मिलता है कि ईरान ऐसा है, क्यों? क्योंकि ईरान शिया मुल्क है। हकीकत यह है कि सारी दुनिया देख रही है कि भले ही वो शिया मुल्क हो लेकिन बोल फिलिस्तीन के लिए वही रहा है, वरना अहले सुन्नत मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा जो सऊदी अरब बनता है वो तो अपने ही मुल्क में अय्याशी वाला शहर बिल्ड करने में बिजी है। वॉल प्रोजेक्ट याद है ना, वो एक लंबी सी दीवार बन रही है, उसके अंदर पूरा शहर होगा। मोहम्मद बिन सलमान का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जहां पर कोई कानून लागू नहीं होगा। यूरोप में जो चलता है, नंगी लड़कियां लेटी रहेंगी, नंगी लड़कियां घूमेंगी, आपको जो करना है करो, दारू पीनी है दारू पियो, वोडका पीनी है वोडका पियो, अय्याशी करनी है अय्याशी करो।
नबी के शहर को, नबी के मुल्क को ये मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से नजिस कर रहा है। और गाली बकने के लिए हमें मिलता कौन है? ईरान। हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम मदद कर सकें। रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए तब तक अगली अपडेट का हमारी। जय हिंद।